इस मामले में ड्रग मामले को लेकर के ड्रग का एंगल जो सामने आया, इस बात को लेकर बीजेपी नेता राम कदम ने हमला किया कि क्या कोई बड़ा चेहरा इस पूरे सीन के पीछे छिपा हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा फंसा है, क्या कोई बड़ा नेता है जो इसके पीछे फंसा हुआ है। और बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनके पास चलेंगे। राम कदम जी, आपने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया, आपने कहा कि कोई बड़ा चेहरा फंसा हुआ है। आपने कहा कि इस बात का खुलासा होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री के किसी बड़े चेहरे की बात की। आपने ये भी कहा कि क्या कोई बड़ा नेता भी फंसा हुआ है, इस बात की जांच भी होनी चाहिए। आखिर किस बिना पर आप ये इतने बड़े और सनसनीखेज तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, आप पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं? देखिए कि हमने देखा कि लगभग 2 महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र की सरकार का रवैया जिस प्रकार का रहा है, लोग मांग कर रहे थे, देश मांग कर रहा था कि ये जांच सीबीआई को दी जाए। महाराष्ट्र की सरकार ना जांच स्वयं कर रही थी, ना मुंबई पुलिस को जांच करने दे रही थी, ना ही ये मामला सीबीआई को सौंपने को महाराष्ट्र की सरकार तैयार नहीं थी। और जब बिहार की पुलिस आई तो देश और दुनिया ने देखा कि महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार अड़िग रही। अब जिस प्रकार का रवैया महाराष्ट्र सरकार का रहा है, वह रवैया यह सुनिश्चित कर देता है और उस रवैये से यह दर्शाता है कि महाराष्ट्र की सरकार कुछ बड़े नेताओं को, कुछ बड़े फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को बचाने का कर रही थी। अब यह बात सामने आती है कि ड्रग्स का माफिया और ड्रग्स का रैकेट भी सामने आता है, तो सवाल यह उठता है कि क्या यह ड्रग्स माफिया को भी महाराष्ट्र की सरकार बचाने का प्रयास कर रही थी? कौन ड्रग ले रहा है, कौन से फिल्म नेता ड्रग्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कौन से नेता ले रहे हैं, क्या संबंध है, क्या सांठगांठ है, ये सारे मामले देश और दुनिया के सामने उजागर करने की आवश्यकता है। पर हमने देखा कि 2 महीनों के अंतराल में महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को रफा दफा करना चाह रही थी, महाराष्ट्र की सरकार किसी को बचा रही थी। अब एक बात बताइए कि यदि कोई नेता या कोई फिल्म जगत का या बॉलीवुड इंडस्ट्री के कोई एक्टर एक्ट्रेस ड्रग लेते हैं तो उनको सार्वजनिक जीवन में रहने का क्या अधिकार है? उन्हें सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसके मूल तक जाना होगा महाराष्ट्र की सरकार को कि महाराष्ट्र की सरकार ने 2 महीनों तक यह मामला, जो सीबीआई ने आने के बाद 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद यह मामला सामने आता है, पर महाराष्ट्र की सरकार जब जांच कर रही थी तब उनके सामने यह मामला क्यों नहीं आया? क्या ड्रग माफिया को महाराष्ट्र की सरकार बचा रही थी? क्या महाराष्ट्र सरकार के कोई नेता इन ड्रग माफियाओं के साथ जुड़े हैं, या बॉलीवुड के कुछ लोग इस ड्रग माफियाओं के साथ जुड़े? क्या कारण रहे? महाराष्ट्र सरकार को वे सारे नाम देश और दुनिया के सामने उजागर करने होंगे कि वे कौन लोग हैं जो ड्रग ले रहे हैं। लेकिन सवाल राम कदम जी यही है जो आप आरोप लगा रहे हैं, बड़ा आरोप है, लेकिन मेरा सवाल ये भी कि अगर कोई नेता या कोई अभिनेता अगर ड्रग माफिया के साथ संबंध में है या ड्रग लेता है तो क्या सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार है उसे? बिल्कुल नहीं है। उसे कोई भी नेता हो, अभिनेता हो, देश का कितना भी बड़ा छोटा आदमी हो, यदि वो सार्वजनिक जीवन में है तो उससे वो और ड्रग ले रहा है तो उसे सार्वजनिक जीवन में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। क्योंकि हमारा देश एक संस्कृति के आधार पर चलता है, किसी भी प्रकार का ड्रग, और यदि वो ले रहा है तो उसे सार्वजनिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। उसने तुरंत अपने सार्वजनिक जीवन के काम से इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। पर ये देखो, एक बात अब छुपी नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार, ये कोई छोटा मामला नहीं है कि ड्रग्स माफियों को भी बचाने का प्रयास दुर्भाग्य से महाराष्ट्र सरकार की ओर से हुआ है। इस प्रकार की अब जनभावना बन चुकी है। 2 महीने में तुमको इतनी छोटी सी बात पता नहीं चलती? तुम्हारे पास व्हाट्सएप के चैट थे, तुम्हारे पास कॉल रिकॉर्ड्स थे, वो कौन है ड्रग के माफिया, कौन सप्लाई कर रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार क्यों उसके मूल तक नहीं गई? क्या यह कारण था क्यों ड्रग माफियों के साथ कोई नेता भी जुड़े थे, उसके कारण महाराष्ट्र की सरकार 2 महीने से यह मामला सीबीआई को नहीं सौंप रही थी? ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। महाराष्ट्र की सरकार इस बात को लेकर के पूरी तरह से शक के घेरे में। राम कदम जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि इसमें दुबई कनेक्शन भी सामने आया था, संदीप सिंह को इशारे या फिर निर्देश मिल रहे थे, ऐसी बात भी सामने आई थी जब 14 तारीख को संदीप सिंह कूपर अस्पताल में था। आपने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 महीने तक इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश की, आपको शक है कि उनका कनेक्शन हो सकता है। तो मेरा सवाल यह कि दुबई में जो गैंग बैठा हुआ है, जिसके इशारे पे ये सब कुछ बात सामने आई, जो तथ्य अभी तक सामने आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो कनेक्शन भी सामने आ सकता है सरकार, महाराष्ट्र सरकार और ड्रग रैकेट है उनके बीच का? देखो, आज नहीं, पुरजोर के साथ हम ये कहेंगे
कि जिस प्रकार से ड्रग्स माफियों को महाराष्ट्र की सरकार दुर्भाग्य से अपने रवैये से उन्होंने बता दिया कि वे बचाने का प्रयास कर रहे थे, उसी तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री के और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन छुपे नहीं है। हमने इसके पूर्व भी देखा है कि बहुत अलग अलग मामलों में बॉलीवुड के स्टार्स है, प्रोड्यूसर है, किस प्रकार से अंडरवर्ल्ड माफियों से बात करते, किस प्रकार से उनकी पार्टीज अटेंड किया करते थे, इसके पूर्व भी हमने देखा है। और जिस प्रकार की संदेहपूर्ण बातें इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में आई है, तो निश्चित तौर पे बॉलीवुड इंडस्ट्री का और ये माफिया का कनेक्शन भी सरकार को ढूंढना होगा। पर दुर्भाग्य से महाराष्ट्र की सरकार पहले दिन से लिपापोती करने में व्यस्त थी। पहले ही दिन उन्होंने करार दे दिया, ये तो क्या आत्महत्या है, इसकी जांच करने की क्या आवश्यकता है। अब जाकर के पता चलता है कि शायद उनको ड्रग्स माफियों को या अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को या किसी नेता को बचाने का उनका लेकिन प्रयास। राम कदम जी, जो इतना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं सीधा कि ड्रग माफिया को सपोर्ट कर रही है महाराष्ट्र सरकार, ये दो ही हालात में हो सकता है। या तो उस माफिया से सरकार को कोई बड़ा फायदा हो रहा है, या फिर उस माफिया के साथ कोई सरकार का ही आदमी है जो मिला हुआ है, उस रैकेट में सक्रिय है। एक बात बताइए, मुंबई के सड़क पर खुले आम पर ड्रग्स बिक रही है, महाराष्ट्र की सरकार चुप है। क्या कारण है चुप रहने का? कौन सी कार्रवाई की? फिल्म जगत के बड़े बड़े लोग ड्रग्स ले रहे, कौन से वो बड़े नाम है? कब पता चलेगा देश और दुनिया को? उद्योग जगत के बड़े लोग ड्रग्स ले रहे, कौन वे लोग हैं? किस कारण से ड्रग्स ले रहे? उन्हें ड्रग्स कौन दे रहा है? यदि ड्रग्स दे रहा है कोई, तो सप्लायर कौन है? कहां से ड्रग्स आ रहे हैं? अगर ड्रग्स माफिया यहां पर इतने बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की सरकार कर क्या रही है? किसे बचाने का प्रयास कर रही है? ये सुशांत सिंह राजपूत के मामलों में इनको कौन सा आत्मज्ञान आता है कि जांच के पहले ही महाराष्ट्र की सरकार कह देती है ये तो आत्महत्या, इसमें जांच करने की आवश्यकता नहीं। तो ये उनका बयान अपने आप में इस बात का पुख्ता सबूत है कि महाराष्ट्र की सरकार किसी बड़े नेता को बचाने का प्रयास कर रही है। अब सवाल उठता है वो नेता कौन है, किसे बचाने का प्रयास हो रहा है? इतने 2 महीने के भीतर तक तुम्हारे पास चैट रिकॉर्ड है, चैट में से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वो रिया चतुर्वेदी ड्रग्स के मामले में बात कर रही है। उसके बाद भी महाराष्ट्र की सरकार प्रवक्ता के रूप में बात करेगी रिया चतुर्वेदी ने जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया और महाराष्ट्र सरकार ने जो हलफनामा दिया, दोनों के 2 वकील थे, पर हलफनामा में स्पेलिंग मिस्टेक की भी गलती नहीं थी। दोनों के दोनों हलफनामा बिल्कुल सेम थे। ये दोनों हलफनामे बिल्कुल सेम कैसे हो सकते हैं? जो रिया के प्रवक्ता ने बोलना चाहिए, वो शिवसेना के प्रवक्ता बात कर रहे थे, वो महाराष्ट्र के मंत्री बात कर रहे थे। रिया कौन लगती है महाराष्ट्र सरकार की? क्या बचाने का प्रयास था? यदि रिया के चैट पे ड्रग्स की बातें लिखी थी, तो 2 महीने से महाराष्ट्र की सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? क्या रिया को बचाने के पीछे महाराष्ट्र सरकार की क्या मंशा थी? सुशांत के परिवार को पीड़ित करने में, प्रताड़ित करने में, अपमानित करने में महाराष्ट्र की सरकार क्यों जुटी थी? जब ड्रग्स के मामले में 2 महीने पहले का चैट है, तो 2 महीने के बाद भी महाराष्ट्र की सरकार को कैसे नहीं पता चलता? बहुत सारे। तो राम कदम जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं, जा सकते हैं सर, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जब तक मुंबई पुलिस के हाथ में थी, महाराष्ट्र सरकार के हाथ में थी, तब तक मुंबई पुलिस, उसके अधिकारी, कूपर अस्पताल, डॉक्टर्स, इन सबको मैनेज करके रखा गया है सच्चाई छुपाने के लिए? देखो, सत्ता की ताकत बहुत बड़ी होती है और महाराष्ट्र सरकार ही जब बचाने के प्रयास में थी, तो महाराष्ट्र सरकार के अधीन सारे लोग हैं। ना उन्होंने मुंबई पुलिस को ठीक ढंग से काम करने दिया, ना बाकी लोग काम कर रहे थे, उनके काम में अड़ंगा डालने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। सुशांत के घर के बगल में 3 अस्पताल हैं, उन 3 अस्पतालों में सुशांत की लाश नहीं ले जाई जाती। सुशांत की लाश वो 3 अस्पताल के बाद बड़ी दूरी पर कुपर अस्पताल है, वहां ले जाता है। क्या कारण है? अगर महाराष्ट्र सरकार के मन में कुछ ना कुछ डर था, उसी के कारण तो ये केस उन्होंने सीबीआई को नहीं सौंपी। अब सवाल ये उठता है, कौन सा डर था? क्या ये ड्रग माफिया का कनेक्शन लोगों के सामने उजागर नहीं हो, ये डर था? क्या ये ड्रग्स माफियों के साथ महाराष्ट्र सरकार के कुछ लोग जुड़े हैं, वह सामने आएगा, ये डर था? ऐसे कई सारे संदेहपूर्ण सवाल सुशांत का परिवार और देश पूछता है। तो महाराष्ट्र सरकार को इसके जवाब देने होंगे। कौन से भय के कारण, कौन से डर के कारण महाराष्ट्र सरकार ने यह मामला सीबीआई को नहीं सौंपा? यही डर था। और अगर सड़क पे खुले आम ड्रग्स बिकता है, तो महाराष्ट्र सरकार कर क्या रही है?
बिल्कुल, लेकिन एक सवाल राम कदम जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये तो साफ हो गया कि मुंबई पुलिस पर दबाव है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र की राजनीति में ये दबाव किस तरह का है, क्यों दबाव है? क्या ये किसी बड़े ड्रग रैकेट का दबाव है, किसी बड़े राजनीतिक घराने का दबाव है, महाराष्ट्र सरकार की ओर से दबाव? ये दबाव क्या है? देखिए, अगर महाराष्ट्र की सरकार चाहती तो सुशांत की मृत्यु 14 जून को हो गई। अब लगभग 73 दिन बीत चुके हैं। पहले ही दिन पूरा का पूरा कॉल रिकॉर्ड और चैट रिकॉर्ड पूरा का पूरा पहले ही दिन महाराष्ट्र सरकार को मिल सकता था, और जो मिल भी चुका था। अब वो पहले दिन जो बात सामने आनी चाहिए थी ड्रग्स की बात, वो 73 दिन के बाद, यानी लगभग 2.5 महीने के बाद सीबीआई के द्वारा वो सामने आती है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से वो बात सामने नहीं आती। अब मैं सवाल पूछता हूं, एक राजनेता करके नहीं, एक सुशांत का चहिता करके, इस भारत माता का एक मैं नागरिक करके महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछता हूं, जो काम पहले दिन आपको चैट रिकॉर्ड मिला, उस चैट में ड्रग की बात लिखी हुई है जी, आपने आंखें बंद क्यों कर ली? आप क्यों बचाना चाह रहे थे किसको? कौन है ड्रग के माफिया? आज मुंबई और महाराष्ट्र में खुलेआम पे एक बड़े बड़े नाम लिए जा रहे कि ये बड़े बड़े स्टार ड्रग ले रहे। कौन है वो बड़े स्टार? कुछ बड़े नेता ड्रग्स लेते, कौन है वो बड़े नेता? बिल्कुल राम कदम जी, क्या ये चर्चा में सत्य है? बड़ा आरोप आपने लगाया कि इस ड्रग माफिया को बचाने के लिए या सरकार के कुछ लोग जो मिले हुए ड्रग माफिया से, उनको बचाने के लिए पूरा प्रपंच रचा गया। बहुत शुक्रिया आपके अंदर जुड़ने के लिए और सीधे सवाल महाराष्ट्र सरकार से दागने के लिए।